नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। अरुणाचल सिविल सोसाइटी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ गंभीर मामला नहीं है। एसीएस के चेयरमैन पाते तायुम ने शुक्रवार को पर्रिकर के बयान को गलत ठहराते हुए कहा कि ऐसे बयान जनता की भावना को ठेस पहुंचाती है। पाते ने कहा कि पिछले 3 दशकों से चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना हक जताने के लिए यहां के नागरिकों के लिए स्टेपल वीज़ा जारी कर रहा है। एसीएस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के मंत्रियों को इसे बयान देने के बजाय इन मुद्दों पर गंभीरता दिखानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को इस पर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं प्रदेश के लोगों में बयान को लेकर काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है। ईटानगर के रहने वाले दाना चाई मोरांग ने इस बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पर्रिकर को इसे बयान देने से बचना चाहिए और इस चीनी घुसपैठ के मामले पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। जो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर के जो मनोहर पर्रिकर जो स्टेटमेंट दिया है कि ये जो इनकर्जन ऑफ अरुणाचल प्रदेश बाय चाइनीज गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस। मैं हमारे जो सीनियर सिटीजन से ऐसे सौभाग्य में ये नहीं देता हूँ कि ऐसे जो इजीली जो कैजुअली बातचीत करें कि हमारे ऊपर पे और अरुणाचल के ऊपर पे और हमारे ज़मीन के ऊपर पे। और इनको ये जानने की कोशिश करना है कि चाइना जो 33 ईयर्स से अरुणाचल ज़मीन पे हुकूमत जता रहा है, इनको थोड़ा सोचना चाहिए कि क्यों इसलिए हो रहा है। अभी मैं इनको बहुत रिस्पेक्ट और ऑनर देता हूँ, सम्मान देता हूँ, लेकिन ऐसे देने का ये नहीं कि वो हमारे ऊपर पे कैजुअली बात करें और हमारे ऊपर पे जो मंच है वो चर्चा करे। और ये बात मैं सहमत नहीं हूँ, मैं इसलिए कंडेम करता हूँ ये चीज़ को। और ये जो वाजपेयी सरकार को मैं ये एक उम्मीद रखता हूँ कि जो मोदी लीड गवर्नमेंट है तो ये चीज़ अनवसर चीज़ें आना नहीं चाहिए, ये चीज़ फालतू फालतू चीज़ आना नहीं चाहिए कि ऐसे किसी मुँह से। या गवर्नमेंट को होनर करता हूँ कि जो मेजोरिटी गवर्नमेंट आया है, लेकिन दोबारा ऐसे बातचीत नहीं होना चाहिए। ये रिसेंटली जो हमारे जो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर है मनोहर पर्रिकर जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि चाइनीज़ इनकर्शन इज़ नॉट ए सीरियस इशू। हम लोग बस अरुणाचली होने का नाते हम लोग जानना चाहते हैं कि वो ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया है। दिस इज़ लाइक उनके लिए बहुत इजी होता होगा, वो दिल्ली में बैठ के इतना आराम से हम लोग के बारे में ऐसा बोल सकता है, लेकिन यहाँ आके देखिए, यहाँ का प्रॉब्लम को एक बार समझ के देखिए। ये जो आप जो स्टेटमेंट दिया है, मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ, ये जो आपने जो स्टेटमेंट दिया है, क्या आपको लगता है कि ये सही स्टेटमेंट है? चाइनीज़ इनकर्शन इज़ नॉट ए सीरियस इशू। बॉर्डर का कुछ भी प्रॉब्लम होगा वो तो आप लोग को इतना लाइटली लेना नहीं चाहिए ना। आप लोग क्या ले रहे हैं, आप लोग दिल्ली में बैठ के एसी रूम में बैठ के आप लोग पता नहीं क्या सोचता होगा, लेकिन हम लोग जो पब्लिक है अरुणाचल प्रदेश का, हम लोग को तकलीफ होता है। इतना सालों से बोलते आ रहा है कि अरुणाचल चाइना का अंदर चाइना का है, अरुणाचल इंडिया का है, वो केस को आप लोग इतना लाइटली क्यों लेते हैं? अरे हम लोग को तकलीफ होता है, हम लोगों ने, बाकी जितना भी पब्लिक है, हम तो बाकी पब्लिक का तरफ से भी बोल रहे हैं ये बात को, आपको सोचना चाहिए ये बात। और जो हमारे जो MOS जी है किरण रिजिजू जी, उन्होंने कहा है कि चाइनीज़ इनकर्शन इज़ ए नेचुरल फेनोमेनन। दैट इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग। उनको तो हम लोग यंगस्टर लोग तो हम लोग अपना आइडल मानता है। जो इंडिया का जितना टॉप बीजेपी लीडर्स लोग हैं, उन लोग ऐसा बोलने से तो बहुत गलत बात है ना। आप लोग इतना सालों का बाद सेंटर में आया है तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग कुछ नया कुछ बोलो नहीं, एक्शंस में करके दिखाओ, तब हम लोग भी अच्छा लगेगा कि चलिए जो नया गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है वो कुछ अच्छा कर रहा है। फॉर्म हो के ज़्यादा दिन हुआ नहीं और ये सब चीज़ सुनने को मिल रहा है, जो ऐसा स्टेटमेंट देता है इतना आराम से, मतलब ना क्या मजाक बना के रखा है क्या हम लोग का? ऐसा मत कीजिए आप लोग, ये बहुत गलत बात है। हम लोग को तो बहुत बुरा लगा, हम लोग का सेंटीमेंट्स में लगता है ये सब बात लोग का। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट स्थित इंडिपेंडेंस गोल्डन जुबली हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी की वजह से छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों के मुताबिक स्कूल में ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स सब्जेक्ट के शिक्षक नहीं हैं, जिसके कारण उनकी शिक्षा तो प्रभावित हो ही रही है, साथ ही उन्हें अपना कोर्स खत्म करने के लिए ट्यूशन्स का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं छात्रों ने स्कूल प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द टीचर्स की भर्ती नहीं की जाती है तो वो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। दूसरी तरफ स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि उन्होंने शिक्षा विभाग से स्कूल में शिक्षकों की भर्ती करने की अपील की है। Yeah, that is the exact information. From the beginning of the session, we didn't have our economic teacher, so we had to take private tuitions, and it's a big problem for us because most of the students they belong to poor classes.
So their parents are not so rich enough to pay them to afford them tuitions, private tuitions. So we are facing a big problem for economic teachers. It's not a current problem. It is from when I entered the class 9, I have faced the lack of biology teachers. And when I entered the class 11, there was again geography, lack of geography teachers. Here again happening in class 12, as we are the students of economic. But the thing is that being a student of economic stream, we don't have economic teachers. So it's a big problem. So we have discussed this problem with our school authority, then with DDSC. After DDSC, he himself visit our our school and get information from here himself. But he's not taking any steps. I think he's not able to take any steps. So now we are thinking that we should take this issue to the Arunachal Student Union of Arunachal Pradesh. The reason is that a teacher, ST teacher, has been posted here in the month of June itself, last June. But the principal, Koyu, is not releasing her due to non-sending of her reliever. And in this way, we are facing this problem, and I have reason to the higher authorities also about this problem, and of course we are not in a position to take any strong action towards this, as because already a teacher has been posted here. एक ये टीचर भेजा हुआ है, पोस्टिंग किया हुआ है, तो उसको उसका रिलीवर ये है, नहीं उसका रिलीवर तो नहीं भेजा है उधर ये कोयू में, इसलिए प्रिंसिपल कोयू भी मजबूर है। अरुणाचल प्रदेश के विवेक विहार स्थित डोन बॉक्सो यूथ सेंटर में बाल दिवस के उपलक्ष्य पर बच्चों के लिए हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। चाइल्ड लाइन से दोस्ती कैंपेन के एक भाग के रूप में हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया था। कैंप का आयोजन चाइल्ड लाइन ईटानगर ने ITBP के सहयोग से किया था। हेल्थ कैंप में बच्चों का निःशुल्क चेकअप किया गया और उन्हें मुफ्त दवाइयाँ भी दी गई। वहीं कैंपेन के दौरान बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी। कार्यक्रम में ईटानगर ITBP हेडक्वार्टर के CEO अंगद प्रसाद यादव बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। And we are working for children from 0 to 18 years. So it's in 24/7 emergency outreach services we used to give. So from morning to that night, it's a 24/7 service. So any emergency, if the children are facing anywhere, they can call up to our number. There's no the 1098. In that number, they can dial up and they can share their problems regarding the medical problem or health problem, asthma, discouraging, all those kinds of things. Or any other problem, they can share us, and whatever the facilities we have within us, so we used to facilitate them. So all those things are going here in the Childland, and today on the eve of Children's Day, we are celebrating this Children's Day Health Camp in collaboration with ITBP sector headquarters Itanagar. त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस समिति ने राज्य में आदिवासी जनजातियों के विकास के लिए बनाई गई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को स्वायत्तता देने और उन्हें केंद्र से सीधे तौर पर फंड मुहैया कराने की मांग की है। अगरतला में गुरुवार को त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस समिति ने कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें समिति के अध्यक्ष सुदीप राय बर्मन ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने 5 नवंबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात कर उन्हें मेमोरेंडम सौंपा था। दरअसल राज्य में आदिवासी जनजातियों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ADC का गठन किया गया था, लेकिन स्वायत्तता न होने की वजह से काउंसिल उतना कारगर साबित नहीं हो पाई। सुदीप राय बर्मन ने राज्य सरकार पर ADC के प्रति उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि एडीसी आज सिर्फ सरकार के अधीन काम करने वाला विभाग बनकर रह गई है, जिसके कारण आदिवासी जनजाति आज भी बिजली, पानी, शिक्षा जैसी सुविधाओं को प्राप्त करने में वंचित है। राय ने सरकार को हाथ लेते हुए कहा कि सीपीआईएम के राज में आदिवासी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ी है, इसलिए केंद्र सरकार को अब एडीसी की जगह त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज स्टेट काउंसिल का गठन करना चाहिए ताकि सीधे तौर पर आदिवासी समुदाय का विकास हो सके। अरुणाचल प्रदेश में बाल दिवस के अवसर पर शुक्रवार को बीजेपी युवा मोर्चा की जिला इकाई ने नाहरलगन के जनरल अस्पताल में स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया। सफाई अभियान में 500 से ज्यादा छात्र समेत अस्पताल के कर्मचारियों ने भाग लिया। वहीं ईटानगर स्थित नीति विहार मिडिल स्कूल में भी चाचा नेहरू का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया, जहां बीजेपी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य तामे पासांग मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने पारंपरिक वस्त्र पहनकर लोक नृत्यों की बेहतर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में सिंगिंग और डांसिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। इस दौरान तामे पासांग ने सभी छात्राओं का अनुशासन, धैर्य और शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। साथ ही उनसे स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने की अपील भी की। छोटा बच्चा आप लोग देखिए, माँ पिताजी लोग आपको इतना तकलीफ करके स्कूल भेजता है। जब सुबह या क्लास में टीचर लोग आप लोग को पढ़ाएगा, वो भी प्लीज ध्यान से सुनिए। छोटा बच्चा लोग को ये एक बात अब रिक्वेस्ट करेगा, हर चीज जो जैसे आप कार्टून को ध्यान से देखता है, टीवी ध्यान से देखता है, क्रिकेट ध्यान से देखता है, उस ध्यान को मद्देनजर रखते हुए जब मैडम लोग टीचर को पढ़ाएगा, आप क्लास में प्लीज वही ध्यान वर्ड को मत भूलिए। ध्यान से सुनिए टीचर क्या पढ़ा रहा है, ध्यान से सुनिए टीचर क्या बोल रहा है। ये मेरा पहला रिक्वेस्ट है आप लोग से। ये प्रेरणा, ये इंस्पिरेशन हर स्कूल में जाना चाहिए। ईटानगर में हर स्कूल में जाना चाहिए। अरुणाचल का डिस्ट्रिक्ट में सेविंग ऑफ टाइम, सेविंग ऑफ सिस्टम, स्पेशली स्कूल का बच्चा का एनर्जी के लिए उसका माहौल, जब सही माहौल सही समय में आपने फंक्शन कंडक्ट किया, इसके लिए भी आई सैल्यूट मेरे एसएमसी कमेटी को, टीचिंग स्टाफ्स को और सारा जो मैनेजमेंट वालों को मैं सैल्यूट करता हूं तहे दिल से। अरुणाचल प्रदेश के कृषि, बागवानी, पशुपालन और डेयरी विकास के मंत्री चौना मैन ने गुरुवार को नॉर्थ ईस्ट कृषि मेले को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को खेती के लिए स्वदेशी तकनीक का उपयोग करना चाहिए। चौना मैन ने कहा कि स्वदेशी तकनीक के उपयोग से अस्थायी खाद्य उत्पादन बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अर्थव्यवस्था के लिए कृषि क्षेत्र रीढ़ की हड्डी है, लेकिन कृषि क्षेत्र में विशेषज्ञों और आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों की भारी कमी है। पासीघाट के हॉर्टिकल्चर कॉलेज में गुरुवार से 4 दिन तक चलने वाले नॉर्थ ईस्ट कृषि मेले का आयोजन किया गया है, जिसे संबोधित करते हुए चौना मैन ने ये बातें कही। कार्यक्रम में लोकसभा सांसद निनोंग इरिंग, विधायक केतो रीना और कॉलिंग मेयोंग भी मौजूद थे। कृषि मेले में कई प्रदर्शनी स्टॉल भी लगाए गए थे, जिनमें फल, सब्जियां और फूलों का स्टॉल मुख्य आकर्षण था। अरुणाचल प्रदेश में 14 नवंबर को बाल दिवस के मौके पर निर्जुली के विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय में ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन निगला निशान ऑटोमोबाइल्स द्वारा कराया गया था। इसके साथ ही और भी कई खेल प्रतियोगिताएं रखी गई थी, जिसमें करीब 200 छात्रों ने हिस्सा लिया। ड्राइंग कंपटीशन में विजेता छात्रों को निशान ऑटोमोबाइल्स की तरफ से 27 नवंबर को उपहार दिए जाएंगे। आपको बता दें कि 27 नवंबर को निशान ऑटोमोबाइल्स को 1 साल पूरा हो जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया जाएगा।
खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।